और अपने आप को परखते हुए यदि अपनी गलती के कारण से नुकसान आए हैं उसे स्वीकार करते हुए उसके बदले में कुछ और ना करते हुए, कुछ और ना सोचते हुए, जिसने भी हमारा नुकसान किया है, जिसने भी हम पर घात किया है, जिसने भी हमको चोट पहुंचाए हैं, जिसने भी हमें अपमानित किया है, जिसने भी हमें लज्जित किया है, जिसने भी हमारे साथ धोखा किया है, छल किया है, उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया को ना दिखाते हुए अपने मन को समझाना कि अपनी गलती के कारण से ये सब संभव हुआ है। ऐसे सोच रखने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं। हमारी ध्यान में आगे बढ़ते समय हम शिमशोन को देखने जा रहे हैं। हमने देखा था नाजिर किस प्रकार से समझ को नहीं पाता है, बल सामत को पाता है, पराक्रम को पाता है, परमेश्वर की पराक्रमी आत्मा का सामत को प्राप्त करता है, जो उसके जन्म के समय ही परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के रूप में, वरदान के रूप में दिया था। एक मकसद के साथ में, एक उद्देश्य के साथ में परमेश्वर ने शिमशोन को इस संसार में भेजा था। लेकिन अपनी समझ को खो बैठते हैं, अपनी पकड़ को खो बैठते हैं, अपने ऊपर के काबू को दूर कर लेते हैं। शिमशोन जो नाजिर के रूप में संसार में जन्म लिया था, अपनी पवित्रता में दूर हो जाता है, अपनी धार्मिकता में दूर हो जाता है, अपनी सच्चाई में दूर हो जाता है। इतनी पराक्रम उनके पास थी, इतनी बल उनके पास थी, इतनी ताकत उनके पास थी, जिस कारण से शिमशोन के मन में गुस्सा भर जाता है। क्रोध दिखाने का, प्रतिक्रिया दिखाने का, बदला लेने का ये मन रखते हुए शिमशोन आगे बढ़ता है। परमेश्वर ने इनको प्रतिज्ञा किया था कि इन्हें बल मिलेगा, इन्हें सामत मिलेगा। ये बल और सामत परमेश्वर ने इनको शत्रुओं को हराने के लिए दिया था। इनके ऊपर जो प्रभुता कर रहे थे, जो परदेसी पलिस्ती आते हैं, जो विरोधी आते हैं, इनके ऊपर प्रभुता करते हैं। परमेश्वर इनकी प्रभुता को हटाने के लिए, इसराइलियों को पलिस्तियों के हाथों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने इन्हें सामर्थ्य दी है, इन्हें शक्ति दी है। लेकिन हमने गौर किया था किस तरह से शिमशोन पहेली को बताते हैं और पहेली पूछने वाले को, उसका अर्थ बताने वाले को 30 जोड़े कपड़े देने का प्रतिज्ञा किया था। पलिस्तियों ने छल किया है, पलिस्तियों ने धोखा दिया है, पलिस्तियों ने जाल बिछा है, लेकिन प्रतियोगिता जीत जाते हैं, पहेली के अर्थ को बताते हैं। अब शिमशोन की बारी आई थी। उनको जो वचन दिया था कि 30 जोड़े कपड़े उनको लाकर देगा, उसके लिए शिमशोन जाते हैं। अश्कलोन में जाकर 30 लोगों को मार देते हैं, उनके वस्त्रों को लूट लेते हैं, उनके धन को लूट लेते हैं, और वो सब लाकर उन 30 पलिस्तियों को देते हैं जिनके सामने शिमशोन हार गया था। किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक मुक्केबाज अपनी तैयारी करता है। उसे तालीम देता हुआ, उसकी अगुवाई करता हुआ उसका कोच उसे बढ़ाता है, उसे निर्देश देता है, उसे आदेश देता है, उसे सलाह भी देता है, उसे समझाता है, उसे ज्ञान देता है किस तरह से खेलना है, कैसे नियमों का पालन करना है, शत्रु को कैसे पहचानना है और शत्रु को किस तरह से हराना है। इन सारी बातों को सिखाते हुए प्रतियोगिता के लिए सिद्ध करते हैं। लेकिन किसी कारण से वही मुक्केबाज प्रतियोगिता में जाने के बजाय अपने बल को, अपनी सामत को, अपनी प्रशिक्षण को, अपनी सारी तालीम, अपनी शिक्षा उसे प्रतियोगिता के बाहर अपने विरोधियों पर इस्तेमाल करता है। अपनी क्रोध में, अपने बदले की भावना में, अपनी बदले की आग में, इनके साथ जो दुश्मनी हो गई है, इनके साथ में जो झगड़ा हो गया है, इनके साथ में जो लड़ाई हो गई है, सारा बल का उपयोग करता है और अपने दुश्मन को मारता है। इनका विरोधी घायल हो जाता है, इनका विरोधी हार जाता है। अगर ये मुक्केबाजी की प्रतियोगिता में होती तो इनको पुरस्कार मिलते थे, इन्हें इनाम मिलते थे और इन्हें पराक्रमी और विजेता मुक्केबाज के रूप में घोषित किया जाता था। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने बदला को लेने के लिए प्रतियोगिता के बाहर किसी के ऊपर हमला किया, किसी के ऊपर वार किया है, ये कानून के अधीन में आ जाते हैं और कानून अपना काम करता है। इनको पुरस्कार देने की जगह, इन्हें विजेता घोषित करने की जगह इनको दंड दिया जाता है, इन्हें सजा दिया जाता है। एक खिलाड़ी अभी कानून की नज़र में अपराधी बन जाता है, मुजरिम बन जाता है। अगर वही उसने प्रतियोगिता में किया होता तो विजेता बन जाता है, एक मुक्केबाज बन जाता है, एक क्रीड़ाकार बन जाता है। शिमशोन को भी हम देखते हैं अपनी गलती के कारण से 30 लोगों की जान ले लेता है। इतना ही नहीं और आगे भी जाता है। किस तरह से अपना ससुर के लिए नुकसान लेकर आता है और पलिस्तियों के लिए भी नुकसान लेकर आता है। 1000 पुरुषों को और मार डालता है। आइए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। शिमशोन की तरह हम भी गुस्सा को रखते हैं, हम भी प्रतिकार को रखते हैं, बदले को रखते हैं और हमारे गुस्सा में बिना सोचे समझे और हमारे गुस्सा में बिना शांत हुए, भले गलती सारी हमारी है फिर भी हम बदला लेना चाहते हैं, हम प्रतिकार करना चाहते हैं। जितना हमारा नुकसान हुआ है हम चाहते हैं कि हमारे विरोधी का उससे दुगनी नुकसान हो जाए। ऐसा अगर मन को हम रखते हैं, आज परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करेंगे। परमेश्वर हमारे मन में ईर्ष्या भरी है, जलन भरी है, गुस्सा भरा है। परमेश्वर हम आपके मूल्यों से गिर चुके हैं, आपकी नैतिकता से दूर हो चुके हैं, आपकी पवित्र वचन की जिस राह पर हमें चलना है उससे भटक चुके हैं। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं और इनसे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आज के दिन हमारी आंख को खोलते हुए हमें आगे बढ़ाने के लिए, अपने वचन से बातें करने लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, शुक्र अदा करते हुए आए अपने आप को उनके हाथों में समर्पण करते हैं। एक मन होकर, एक चित होकर अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारी गलतियां होने पर हमारे पास आकर हमें सबक सिखाने वाले, हमें समझाने वाले, जहाँ से हम भटक गए हैं वहीं पर हमें वापस ले आने के लिए, हमें राह पर खड़ा करने के लिए स्वर्ग से परमेश्वर अपने वचन को भेजते हैं। आप स्वयं हमारे पास आते हैं, पवित्र आत्मा की सामत से, अगुवाई से, बातों से, अभिषेक से हमें भरते हैं। प्रभु जी हमारे आप संग रहते हैं, निरंतर हमें दिशा दिखाते हैं। इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। शिमशोन के जीवन से प्रभु जी आप कुछ बातें हमें सिखाए हैं।
आगे के अध्ययन में प्रभु जी जिस प्रकार से हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं, उनके भीतर की अगर कोई गलतियां हम में हो प्रभु, उन गलतियों को दूर करने के लिए दुआ करते हैं। अपने पराक्रम में अपनी सामर्थ्य प्रभु जी हमें चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआ करते पिता परमेश्वर, हमारे ज्ञान का, हमारे बल का, हमारी समझ का, हमारे विवेक का, हमारी प्रभु जी सुंदरता का, हमारी किसी चीज़ का प्रभु जी हम प्रभु जी घमंडी होकर उसका प्रभु जी दुरुपयोग ना करें, जिस कारण से परमेश्वर नुकसान हम पर आए। दुआ करते पिता परमेश्वर, ऐसे सारे व्यर्थ भावनाओं को हमसे दूर रखिए, ताकि परमेश्वर हम सही राह पर चल सके, नंबर राह पर चल सके, दीनता के साथ चल सके, और परमेश्वर आपके लिए प्रभु जी भाव हुआ एक बलियाग के रूप में हमारे जीवनों का समर्पण कर सके। प्रार्थना पिता परमेश्वर, आपने सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन न्यायों के ग्रंथ 15वें अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। परंतु कुछ दिनों बाद गेहूं के कटने के दिनों में शिमशोन ने बकरी का एक बच्चे को लेकर अपने ससुराल में जाकर कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका, और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच यह जानता था कि तू उसे बैरी रखता है, इसलिए मैंने उसे तेरे संगी को ब्याह दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले में उसी से ब्याह कर ले। शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे फलस्तीन की मैं हानि भी करूं तो भी उनके विषय में निर्दोषी ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियों को पकड़ा और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ को एक साथ बांध दिया और उनके बीच एक एक मशाल बांधा। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फलस्तीन के खड़े खेतों में छोड़ दिया, और पूलियों के डेरे वरन खड़े खेत और जलपाई की बारियां भी जल गई। तब फलिस्ती पूछने लगे, यह किसने किया है? लोगों ने कहा, उस तिमनी के दामाद शिमशोन ने यह इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी को उसकी संगी से ब्याह दी। तब फलिस्तियों ने जाकर उसकी पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। शिमशोन ने उससे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो, इसलिए मैं तुमसे पलटा लेकर ही चुप रहूंगा। तब उसने उनको अति निष्ठुरता के साथ में बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एता नाम चट्टान की दरार में रहने लगा। तब फलिस्ती ने चढ़ाई करके यहूदिया देश में डेरे खड़े किए और लही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, तुम क्यों कर हम पर चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं, जैसा उसने हमसे किया है वैसे ही हम भी उससे करें। तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नाम चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि फलिस्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने ऐसा क्यों किया है? उसने उनसे कहा, उन्होंने मुझसे जो किया वैसे ही मैंने उनसे भी किया है। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर फलिस्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे ये शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार ना करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा ना होगा, हम तुझे कसकर उनके हाथ में कर देंगे, पर तो तुझे किसी रीति से मार न डालेंगे। तब वह उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान पर ले गए। वह लही तक आ गया कि फलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों में रस्सी आग में जले हुए सन के समान हो गई, और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे की जबड़े की एक नई हड्डी मिली, और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गधे की जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए, गधे की जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। जब ऐसा कह चुका, तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी, और स्थान का नाम रामत लही रखा गया। तब उसको बड़ी प्यास लगी, और उसने यहोवा को पुकार कर कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं प्यासे मर के उन खतनाए लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लही में ओखली से गड्ढा कर दिया, और उसमें से पानी निकलने लगा। और जब शिमशोन ने पिया, उसके जी में जी आया, और फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एनहक्कुर रखा गया। वह आज के दिन तक लही में है। शिमशोन तो फलिस्ती के दिनों में 20 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा। न्यायों का ग्रंथ 15वें अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। एक एक विषय की ओर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे, सावधानी से गौर करते रहेंगे। हम सबसे पहले शिमशोन को देखते हैं, जिनके ऊपर उनका मन आया था उन्हीं के साथ में ब्याह हो जाती है। शिमशोन जानता था कि शत्रुओं के बीच में जा रहा है, उनके साथ में संबंध को बना रहा है। शिमशोन का ब्याह का समय आ गया था, समारोह चल रहा था, लगभग उत्सव के समान चल रहा था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। और समय शिमशोन ने अपना ज्ञान का प्रदर्शन किया और फलिस्तीन के सामने पहेली को रखा। शिमशोन पहेली के विषय में हार जाते हैं, 30 लोगों को खत्म कर देते हैं, उनका धन लूटते हैं, उनके वस्त्रों को लूटकर जिनके हाथों में हार चुके हैं उनको देते हैं। सबसे पहले गलती को हम देखते हैं,
शिमशोन को परमेश्वर ने पहेलियां बुझाने के लिए या फिर किसी और को उकसाने के लिए, उनके हाथ में हार जाने के बाद किसी और को मार डालकर उनके धन को लुटकर इनको देने के लिए परमेश्वर ने उनको इस संसार में जन्म नहीं दिया था। परमेश्वर ने शिमशोन को जन्म देने का एकमात्र उद्देश्य था, जब फलिस्ती इस्राएलियों के ऊपर प्रभुता कर रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनके हाथों से छुड़ाने के लिए एक पराक्रमी को, एक शूरवीर को और एक विशेष बल के साथ में, विशेष सामर्थ के साथ में परमेश्वर ने एक विशेष अभिषेक के साथ में उनको जन्म दिया था। दूसरी बात, शिमशोन जब अपनी पत्नी के पास जाने के लिए आता है, अपने ससुर से कहता है, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जा रहा हूँ। शिमशोन के ससुर ने उसे रोक दिया और कहता है, मैं तो जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसे तेरे संगी को देकर उससे ब्याह करा दिया है। उसकी छोटी बहन है, अर्थात मेरी छोटी बेटी, उससे भी सुंदर है, उससे ब्याह कर ले। लेकिन शिमशोन वहां से गुस्सा से निकल जाता है। इतना गुस्सा हो जाता है, अपने ससुर के ऊपर का गुस्सा, अपनी पत्नी के ऊपर का गुस्सा, ये सारा क्रोध लेकर पलिश्तियों के बीच में जाता है। 300 लोमड़े को पकड़ता है, दो लोमड़े को एक साथ पूंछों से बांधते हुए, उनके पूंछों में एक मशाल को रखते हुए उन खेतों में छोड़ देता है। अर्थात वो खेत जो कटने के लिए खड़े हो चुके थे, जिनकी पुलियां खड़ी हो चुकी थी, उन सारे खेतों में, जलपाई की भारियों में भी उसने जाकर आग लगा दिया था। ये देखकर सारे पलिश्ती आकर पूछने लगे, किसने किया है? तब लोगों ने बताया कि तिम्नी का दामाद शिमशोन ने किया है। कारण क्या है कि उसकी पत्नी को लेकर शिमशोन के किसी संगी को देकर उसके ससुर ने से ब्याह करा दिया था। तब जितने पलिश्तियों को नुकसान हुआ है वो जाकर शिमशोन की पत्नी और उसके ससुर को आग में जला देते हैं। और पलिश्ती जाकर यहूदा के ऊपर लही में चढ़ाई कर रहे थे। तब यहूदी लोगों ने पूछा है, किस कारण से तुम हम पर चढ़ाई करते हो? तब उन्होंने सारा बात बताया और पलिश्ती ने यहूदियों से बताया, हमें शिमशोन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहूदी आकर शिमशोन को बनाते हैं, उसे बंदी बनाकर लही में पलिश्तियों के सामने खड़ा करते हैं। जैसे पलिश्तियों को देखता है, परमेश्वर की आत्मा बड़ी तेज के साथ उनके ऊपर उतर आती है और शिमशोन को जो नई रस्सियों से बांधा गया था वे सब पूरी तरह से मानो जल के राख हो गए हों और इसके हाथों के बंधन गल को टूट चुके हैं। इसके बाद शिमशोन को गधे की नई हड्डी मिली, जिसे लेकर उसने 1000 पुरुषों को मार डाला है। उसके बाद उसे प्यास लगती है और परमेश्वर को पुकार कर कहने लगता है, मुझे तो छुड़ाया है, इसराइलियों को तो छुड़ाया है, पराक्रम का कार्य किया है, परंतु क्या मैं प्यासा होकर खतनाहीन लोगों के हाथ में मर जाऊं? तब परमेश्वर उसके ऊपर दया को दिखाते हुए लही में ओखली के समान गड्ढा कर देते हैं, जिसमें से पानी निकलता है, जिसे पीने के बाद शिमशोन का जी वापस जी में लौट आता है और फिर ताजा दम हो गया था। इस कारण से सोते का नाम एनहकोर रखा गया है, जो आज के दिन तक लही में है। शिमशोन इस प्रकार से पलिश्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इस्राएल के पर न्याय करता रहा है। वचन सुन रहे प्रियजनों, आरंभ के शब्दों जिस प्रकार से कहा गया है, प्रतियोगिता से बाहर एक क्रीड़ाकार किस प्रकार से अपराधी बन जाता है, उसी प्रकार से शिमशोन भी अपराधी बन जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, परमेश्वर शिमशोन के साथ में है। इसमें कोई संदेह नहीं है, परमेश्वर के पुकारने पर परमेश्वर ने शिमशोन को बड़ी ताकत दी है, बड़ी सामर्थ दी है। इसमें कोई संदेह नहीं है, जब वो प्यासा था, परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने ओखली से गड्ढा कर दिया था, उसमें से उसने पानी पिया है। परमेश्वर की दया शिमशोन के ऊपर है, परमेश्वर की करुणा शिमशोन के ऊपर है, परमेश्वर का हाथ शिमशोन के साथ में है, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर है, परमेश्वर का बल उसके साथ में है, परमेश्वर के ज्ञान उसके साथ में है। लेकिन शिमशोन किस प्रकार से आगे चलते चलते अपने लिए ही गलत रास्तों को ले लेता है और जिन कारण से शिमशोन लंबी समय जीते हुए पराक्रमी, जयवंत, विजेता के रूप में, परमेश्वर के योद्धा के रूप में, सामर्थ्य के रूप में ना होते हुए अपनी पदर को अपने पास लेकर आता है। इन सारी बातों के विषय में कल के ध्यान में और आने वाले अध्याय में हम लोग देखेंगे। लेकिन आइए आज हमारे ध्यान को इस प्रकार से हम समाप्त करते हैं। यदि कोई गलती हो जाती है, कोई अपराध हो जाती है, कोई पाप हो जाती है, इसमें समझदारी की बात यह होती है, जाकर जिसके विरुद्ध में किया है उसके विरुद्ध में क्षमा को मांगना है, अपने आप को झुकाना है, अपने आप को नम्र करना है। यदि मनुष्य के विरुद्ध में किया है तो मनुष्य के विरुद्ध में जाकर कहना है, परमेश्वर के विरुद्ध में किया है तो परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर क्षमा मांगना है। जिस दिन क्षमा मांग लेते हैं, जिस दिन अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, उस दिन ये सारी समस्या वहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ऐसा ना हुआ, ये बढ़ती चली जाती है। जो विरोधी है, जो दुश्मन है, वो और आगे बढ़ते चला जाता है और परमेश्वर हर किसी का न्याय करते हैं। परमेश्वर किसी के साथ अन्याय होने नहीं देते हैं। इन बातों को विस्मरण करते हैं और हमारी गलतियों को, हमारे अपराधों को परमेश्वर के पास ले जाकर एक और क्षमा मांगते हुए हमारे ध्यान को समाप्त करते हैं। एक बार परमेश्वर आपकी क्षमा की आत्मा के साथ हम पर उतराने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमसे बातें किए हैं और बातों के साथ में हमें एहसास कराए हैं। एहसास के साथ में प्रभु जी जिस तरह हम कबूल करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तुरंत परमेश्वर आपने हमारे सारे अपराधों को क्षमा भी किया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। एक एक व्यक्ति को परमेश्वर क्षमा करने के लिए, एक एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी तरस दिखाने के लिए, परमेश्वर हर एक के ऊपर परमेश्वर आपकी आत्मा को ले आने के लिए, आपकी समझ में चलाने के लिए
और आपका अभिषेक से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आग में विलप होती है तो कल सुबह फिर से एक बार मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए सभी को जीवितों की संख्या में, आशीषमानों की और आराधकों की संख्या में रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आग में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए दुआ सुनकर दिया उत्तर के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की कोई खास प्रावधान अगर आपके पास में है, कोई खास अभिषेक आपके पास है, कोई उत्तम से उत्तम चीज परमेश्वर ने सिर्फ आपके लिए दिया है, कोई अनोखा चीज परमेश्वर ने केवल आपको दिया है और परमेश्वर ने आपको प्रेम करते हुए एक उद्देश्य के साथ में, एक चाह के साथ मुझसे दिया है, किसी भी कारण से उसका दुरुपयोग आप ना कर रहे हैं। परमेश्वर ऐसे समझ में, ज्ञान में आपको चलाते हुए उसका सही उपयोग करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमेशा आपके ऊपर रखे। हमारी सिद्ध और कामना के साथ आज की ध्यान की समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।